आश्चर्य की बात है कि कुनलुन साम्राज्य भी कमजोरों को तंग करता है। हमारा साम्राज्य तुम्हें स्वर्ग की ओर से दंड दे रहा है। तुम सब जलवासी सिर्फ सजा के लायक हो। जलपरी के आंसू चाहिए, उसके बदले तुम्हारी जान बख्शी जा सकती है। जलपरी के आंसू हमारा सबसे कीमती खजाना है। हम जलवासी पूरी जिंदगी इसकी रक्षा करते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझ पर इस तरह से विष का प्रयोग करेंगे। मेरी सलाह है कि हमें जलपरी के आंसू दे दो। उम्मीद है तुम ये नहीं चाहोगे कि यहाँ पर सभी मारे जाएं। पिताजी, आपको क्या हुआ? शेर, मेरी बात सुनो। हमारे लोग बहुत मुसीबत में हैं। कोई रास्ता नहीं है। मैं अब और ज्यादा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा। जाओ बेटी। नहीं पिताजी, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। पिताजी नहीं, पिताजी नहीं, पिताजी, पिताजी नहीं। तुम्हें जीना होगा बेटी। अगर तुम जिंदा रहोगी तभी तुम अपने लोगों की रक्षा कर पाओगी। पिताजी मुझे माफ कर देना। मैं आपका वंशज जियान तियांग। मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने फिर से आपको पागल बनाने की कोशिश की। पागल? सिर्फ तुम्हें पता है मुझे पागल कैसे बनाना है। मैंने तुम्हें गलतियां सुधारने के लिए कहा था और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पिताजी, मैं वादा करता हूँ मैं फिर से आपको कभी पागल नहीं बनाऊंगा। मैं दिल लगा के मेहनत करूंगा, मार्शल आर्ट सीखूंगा और आपकी इज्जत भी करूंगा। बड़े भाई, तू
तूने मुझे पागल बनाया, छोड़ूंगा नहीं। रुक। नहीं नहीं, मैंने रुक, कुछ नहीं तेरी किया, तो- मुझे रुक। माफ कर दो। अरे अरे रुक, अरे बाप का मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर आया हूँ। करो, मारो मत मुझे, ये लो। चलो तो तुम्हें माफ कर दिया। स्वाद कैसा है? बहुत बढ़िया, अच्छा है। अब बताओ काम क्या है? इस वक्त तो तुम मार्शल आर्ट्स का अभ्यास कर रहे होते हो। वैसे आज सब लोग वो लोग काले पानी गए क्या? बड़े भाई, बड़े भाई, बड़े भाई। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, हमें जल परी के आंसू दे दो। तुम्हारी प्रजाति के सभी को बख्श दिया जाएगा। उन पर भरोसा मत करना। और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। लूटपाट और हत्या सब कुछ पूरी तरह से बेकार है। हमारे लोग झुकेंगे नहीं, चाहे मर जाएं। तो ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। जल परियों को छोड़ दो और बाकी सबको मार दो। चलो, जल्दी चलो। चलो सीधे चलो।
मैंने अपने आदमी भेज दिए हैं। बहुत जल्द वो लोग उन्हें ढूंढ निकालेंगे। यहीं पर रुको, मास्टर ने अंदर जाने से मना किया है। पीछे हटो। पिताजी, आपने तो मुझसे वादा किया था ना। पूर्वज सभागृह में तुमने तुम्हारी गलती मान ली। मुझे काले पानी के बारे में सब पता है। आप इतने बुरे और निर्दयी कब से हो गए? छोटे भाई, जबान को लगाम दो अपनी। मैं अपने पिताजी से बात कर रहा हूँ, तुम बीच में मत पड़ो। पिताजी, क्या हुआ आपको? मास्टर, तबीयत तो ठीक है? तुम जरा इधर आओ। क्या हुआ है मेरे पिताजी को? मास्टर बहुत सालों से युद्ध करते आ रहे हैं। ज्यादा थकावट से वो बीमार हो जाते हैं। उन्हें ठीक करने के लिए जलपरियों के आंसू चाहिए। वो इसी से ठीक होते हैं। अच्छा, तो इसीलिए आप लोग काला पानी गए थे? मजबूरन हमें जाना ही पड़ा। तुम्हें जो चाहिए वो मिल गया। अब उन जलपरियों को जाने दो। अभी आप बहुत छोटे हैं, इसीलिए आप नहीं समझ सकते। वो जलपरियां स्वभाव से बुरी थी। अगर हम उन्हें जाने देते तो वो बाद में हमसे बदला लेती। इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन पिताजी, पिताजी, पिताजी आप ठीक हैं? पिताजी, मास्टर को आराम की जरूरत है। तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन पिताजी, ठीक है। सुनो बड़ी बहन, पिताजी का ख्याल रखना। मास्टर, टियानयांग दिल का अच्छा है, पर वो छोटा और नासमझ है। उसका मन बहुत स्वतंत्र और कमजोर है। एक दिन वो भी मास्टर बनेगा, मुझे उसकी चिंता रहती है। इसलिए इतने सालों से मैंने तुम्हारा अच्छा ख्याल रखा है। मैं आपकी बात नहीं समझी मास्टर। तुम सक्षम और उत्कृष्ट हो। भविष्य में अगर तुम पूरे दिल से उनकी सहायता कर सकते हो तो कुनलुन संप्रदाय आगे विकसित हो सकता है। चिंता मत कीजिए मास्टर, मैं आपका पूरा भरोसा जीत लूंगी। छोटे भाई और साम्राज्य का ध्यान रखूंगी। कल सुबह सभा में मैं सबको मेरा निर्णय बताऊंगा कि टियानयांग मेरी जगह पर बैठेगा। अब तुम जा सकती हो। जी। पिताजी, आपने बुलाया मुझे? अब तबीयत कैसी है आपकी? अगर तुम पागलपन छोड़ दो तो मैं जल्द ठीक हो जाऊंगा। नाराज मत होइए पिताजी, ये लीजिए, चाय पी लीजिए। आपको पता है मैं और तियानबो ये चाय आपके लिए ठंडे पर्वत से लेकर आए हैं। पीकर देखिए। मुझे तुमसे एक खास बात करनी है। ये तो अच्छी बात है। मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। दरअसल कुछ पूछना है आपसे। क्या हम लोग उन जलपरियों को छोड़ सकते हैं? पता है मुझे आपसे सबके सामने बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन हम उन जलपरियों के साथ कुछ ज्यादा ही अन्याय कर रहे हैं। ये अच्छा नहीं है पिताजी। थोड़ा ज्यादा? ये प्राकृतिक है। जो योग्य होगा वही जिंदा बचेगा। हम इंसान जलपरियों से ज्यादा मजबूत हैं, इसलिए हम उन्हें खत्म कर देते हैं। तो बताओ ये कैसे ज्यादा हुआ? जलपरी ठंडे खून के जीव हैं, बहुत ही बुरे हैं। मैं उन सब से तुम्हें बचाना चाहता हूँ। जलपरियां ठंडे खून वाली होती हैं और वो हम इंसानों से अलग हैं। उनका भी अपना घर और परिवार होता है।
पिताजी, आपने बहुत जाने ले ली हैं और उनकी जमीन पर कब्जा भी किया है। ये अत्याचार नहीं तो और क्या चुप है? हो जाओ। वो सभी आसानी से इंसान भी बन सकते हैं और जरूरत पड़े तो धरती पर लोगों को मारने भी आ सकते हैं। अगर लोग चैन ने मुझे ये नहीं बताया होता तो मुझे कभी पता नहीं चलता। उन्हें सजा मिलनी चाहिए। जल परियों और इंसानों में कुछ भी सामान्य नहीं होता। अरे वो तो जमीन पर ज्यादा देर तक चल भी नहीं सकते, तो भला वो इंसानों को कैसे मार सकते हैं? पिताजी, आप बस सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर रहे हैं। तुम्हारा मतलब मैं कोई बेवकूफ हूँ? मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। मैं बस आपको बताना चाहता हूँ कि सही क्या है और क्या गलत। सही और गलत क्या होता है? आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। तुम अगर ऐसा करते रहोगे तो मुझे तुम्हारी चिंता लगी रहेगी। पिताजी, क्या हुआ आपको? पिताजी, पिताजी क्या हुआ आपको? कोई जल्दी से मदद के लिए आओ। पिताजी, मास्टर, तुमने मास्टर को मार डाला। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? इसे जेल में बंद कर दो। ठीक है, चलो हटो पीछे। पिताजी, चलो। मेरे पिताजी को बचाओ, पिताजी को बचाओ, मेरे पिताजी को। बड़े भाई, टियानबो, टियानबो, पिताजी कैसे? मास्टर तो क्या हुआ? पिताजी को बताओ। मास्टर वो अब हमारे बीच नहीं रहे। ये नहीं हो सकता। पिताजी को कुछ नहीं हो सकता। पिताजी नहीं मर सकते। नहीं, मास्टर ने कहा है कि आपने ही उन्हें मारा है। नहीं मास्टर, सबने कहा कि राज्य चलाने के लिए नया मास्टर चाहिए, तो सबने बड़ी बहन लुचैन को नया मास्टर चुन लिया। पिताजी की मौत अचानक से हुई। मुझे यहाँ से निकलना होगा, सच्चाई का पता लगाना होगा। बड़े भाई, आप शांत हो जाइए, मुझे यहाँ पर भरोसा है। मास्टर बहुत ताकतवर थे, सिर्फ गुस्से से कैसे मर सकते हैं? जब वो मरे थे ना, तो उनके मुंह से गाढ़ा खून निकल रहा था। जरूर उन्हें जहर दिया गया है। आपके पास कोई सबूत है? सबूत ढूंढने के लिए मुझे बाहर आना होगा। टियानबो, टियानबो, कोई तरीका निकालो, कोई तरीका निकालो मुझे यहाँ से बाहर निकालने का। टियानबो, तुम्हें मुझे यहाँ से निकालना ही होगा।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर के कमरे में घुसने की? मैं यहाँ सबूत ढूंढने के लिए आया हूँ। ये लू चैन के कमरे से मिला है। जरूर मेरे पिताजी इस जहर की वजह से मरे हैं। तुमने कानून तोड़ा है और किसी के खिलाफ साजिश कर रहे हो। पकड़ लो इसे। पकड़ो इसे। रुक जाओ, अपना गुनाह कबूल कर लो। वो गोई। तुम्हारे नाम का मतलब कछुआ होता है, पर तुम्हारे काम तो बंदर जैसे हैं। मेरे पास कोई खिलाने की चीज नहीं है। अपनी बकवास बंद करो, नहीं तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। मेरी नदी को गंदा मत करो। ये जल परी है, आज मैं इसे एक तीर में ही खत्म कर दूंगा। चलो जाओ, इसे पकड़ लो। तुम्हें बाद में देखूंगा। चलो चलते हैं। चलो। हिम्मत है तो सामना करो। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। मेरा नाम जियान जियांग है और तुम्हारा नाम क्या है? जरा रुको, अपना नाम तो बताओ मुझे, ताकि कभी मैं भी तुम्हारी जान बचा सकूं। मुझे छोड़ दो मुझे। अरे ये क्या? अभी तो मेरी जान बचाई थी और अब मुझे मारना चाहती हो? क्यों नहीं, मैं लियू सी हूँ, काले पानी की जल परी। मुझे कुल्लून के लोगों से बदला लेना है। रुक जाओ। मुझे भी, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, मुझे भी बदला लेना। मेरे पिताजी को कुनलुन के लोगों ने मार डाला। बदला लेने के लिए मैंने वहां के कानून तोड़े और जेल से भाग निकला। और जैसे ही मैं बदला लेने वाला था, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मेरी किस्मत ही खराब है। जब उन्होंने मुझे पकड़ा ना, तो वो मुझे मारना चाहते थे, जान से मारना चाहते थे। इसलिए मैं रात में वहां से भाग निकला और यहाँ पर आ गया। तुमने मेरी मदद की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारा कर्जदार हूँ। हे ईश्वर, शायद मेरे पिताजी ही मेरी रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने ही मुझे इससे मिलवाया है। पिताजी, मैं हार गया। मैं आपकी मौत का बदला नहीं ले पाया। जब से मैं रोशोई से आई हूँ, दिन रात मेहनत की है, तब जाके मुझे पैर मिले। अब मैं धरती पर भी रह सकती हूँ। अब मैं कुनलुन जा रही हूँ, मेरे परिवार वालों को छुड़ाने। कुनलुन? तुम कुनलुन जा रही हो? मैं वहां के बारे में सब जानता हूँ। क्यों ना हम लोग साथ में चले? मेरे ख्याल से हमें उनके मुखिया को पकड़ना होगा, किसी भी कीमत पर। सही कहा ना? अगर मैंने उसे पकड़ा, तभी मैं अपना कर्ज अदा कर पाऊंगा। क्या कहती हो? चलो फिर। हाँ, ये देखो कितने ताजे हैं। बहुत मजेदार। शानदार था। क्या बात है। हाँ, बहुत अच्छी है। जाकर देखो। ऊपर वाला।
बिल्कुल सही कहा। ये तो बहुत अच्छे बने। चलो आगे चलो। ये सारे अरे उधर देखो उधर, बहुत अच्छा लग रहा है। आओ चलो 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 देखते हैं। ये संतरे बहुत ही बड़े और मीठे हैं। हे, क्या करो तुम? चोरी कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम दोबारा ये रुक जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम ये क्या कर रहे हो? क्यों चोरी कर रहे हो फल? हाँ? दूसरों की चीजें चुराना अच्छी बात नहीं। तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम्हें मेरे बड़े भाई से मार खानी है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हारा बड़ा भाई। हाँ, मेरा बड़ा भाई है ना। बड़े भाई, तो तुम इसके बड़े भाई हो? चल हट यहाँ से। चलो 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 भागो यहाँ से। का बंदर है। जरा रुको, ये बहुत ही गंदा है, तुम इसे खा नहीं सकती। रुको मैं तुम्हें नया ला कर देता हूँ। भैया, हाँ जरा मुझे एक बन देना। हाँ, ये लो। ये लो, ये तुम आराम से खा सकती हो। लो, खाओ ना। रुको, दिलवाता हूँ, सबको दिलवाता हूँ। रुको जरा, ये लो। ये कितना मजेदार है। इसका जादू तो काफी अच्छा है। ऐसा पहले कभी नहीं देखा। अरे लो भी, लो। अरे अरे ये तो चल परी है। चल परी है। ये चल परी है। ये चल परी है। ये चल परी है। चलो रो 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 रो। हमें दे दो। चलो जल्दी रो। हमें कहाँ से वापस चाहिए? रो रो। कहाँ रो? चाहिए मेरा। रो रो। चलो रो। सब मेरी गलती है, मैंने ही तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। उन्हें मुझे ऐसे नहीं देखना चाहिए था। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो इन लोगों ने कभी पहले जलपरी नहीं देखी। लेकिन तुम्हारे पास क्या सच में मोतियों के आंसू हैं? अगर ऐसा है तो हम कहीं बड़ी जगह चले। सच तो ये है, मैं बचपन से ही जलपरी से बहुत अलग हूँ। मैं कभी रो नहीं सकती। मेरे पास कोई मोती नहीं तुम्हें देने के लिए। हाँ तो कोई बात नहीं, अगर तुम रो नहीं सकती तो हंस तो सकती हो। तो मेरे लिए हंस दो। देखो, हंसना अच्छी बात है। ये देखिए, हाँ, ये आप पे बहुत अच्छा लगेगा। देखो, कुछ चाहिए तो ले लो। आपका स्वागत है। आपकी पत्नी तो बहुत सुंदर है। आप बहुत भाग्यशाली हैं। ये मेरी बहन है। सुनिए, आपके पास कुछ अच्छे कपड़े हैं जो मेरी बहन को आ जाए? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आइए, मेरे साथ आइए। ये देखिए, ये देखिए, ये लाल रंग तो आप पे बहुत अच्छा लगेगा। सब लोगों के बीच आप सबसे सुंदर दिखेंगी। आपको पसंद आया? अच्छा तो फिर इधर आइए, जरा एक बार इसे तो देखिए। ये हमारे यहाँ की सबसे अच्छी पोशाक है। आप पर बहुत अच्छी लगेगी। 5 औरतें मिलकर 1 महीने में इसे तैयार करती हैं। जरा ये तो देखिए, ये सब सोने का बना है। अगर आपकी बहन पहन लेगी ना तो बहुत ही प्यारी दिखेगी। है लूसी? आपकी पसंद बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ की ये सबसे अच्छी पोशाक है। आप इसमें बहुत सुंदर दिखेंगी। आपको ये पसंद आई?
एक बार पहन के देखिए ना इसे। ये कॉन्गमिंग लैंटर्न है। ये मरे हुए लोगों की याद में जलाया जाता है। इस लालटेन का उजाला रोशुई की सफेद मोतियों के प्रकाश जैसा लग रहा है। मैं हमेशा काले पानी में ही रही हूँ, वो भी पानी के बहुत अंदर, क्योंकि वहां प्रकाश बस मोतियों से आता है, क्योंकि वही एक जरिया है। अपने परिवार के लिए करना चाहिए। इसका खाना बहुत अच्छा है ना? हाँ, मैं तो हमेशा यहाँ आती हूँ। अच्छा, पसंद आया? हाँ, बहुत अच्छा है। हाँ, मुझे भी खाना बहुत अच्छा। ये लीजिए आपका खाना। हाँ, शुक्रिया। खाने का लुत्फ उठाइए। मुझे भी दे दे। सच में कैसा लगा लजीज तुम्हें? खाना है। मुझे तो बहुत ही स्वादिष्ट है। सच में मुझे खाओ। लूसी, इतनी देर क्यों लगाई? अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। अभी खोलो। ये छाता सिर्फ धूप और बरसात से ही नहीं बचाएगा, बल्कि ये तो तुम्हारी रक्षा भी करेगा। अब तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं। और ये क्या? शायद जब मैं ये लेकर आ रहा था तब ये टूट गया हो। अब क्या करूं मैं? वाह! देखो, अब ये भी एक शस्त्र है। ये मेरी रक्षा करेगा। आपने कहा था आपके मास्टर के भाई यहाँ पर रहते हैं, पर ये तो पूरा खाली है। मेरे मास्टर के भाई बचपन में ही घर छोड़कर चले गए थे, अकेले रहने के लिए। मैं यहाँ 2 बार आ चुका हूँ, मैं गलत नहीं हो सकता। वो देखो। चलो। कुछ तो गड़बड़ है। ये लू चैन ने किया है। कोई जादू का डब्बा। ये कुनलून की दवाई है। ये जगह सुरक्षित नहीं। चलो चलो।
कर दो। नहीं। अगर दम है तो दोबारा फेंको। ये कुल्लू के हैं। ये जगह सुरक्षित नहीं, हमें यहाँ से निकलना होगा। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। मैं जांगियन हूँ वुडू साम्राज्य से। तो इनके साथ तुम्हारी लड़ाई कैसे हुई? ये एक बहुत लंबी कहानी है। हमारे मास्टर ने आपके साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया। जब मास्टर एकांत में थे तब तुमने उन्हें परेशान क्यों किया? बड़े भाई, बस मैं अपना वुडू साम्राज्य बढ़ाना चाहता था, इसीलिए कुल्लून से मदद मांगी। पर मुझे पता नहीं था कुल्लून साम्राज्य अपना वादा तोड़ देगा। अब वुडू के अधिकार दूसरे लोगों के हाथ में गए। जब मास्टर आ जाएंगे तो वो दंडित करेंगे ही। पर क्या सच में आपको कानून याद है? बड़े भाई मुझे मारना नहीं। बड़े भाई मुझे माफ कर दो, मुझे मारना मत। मैंने तो सोचा था कि हम दोनों भाई हैं, पर आपको जाना होगा वुडू साम्राज्य से अब आपका कोई संबंध नहीं है। बड़े भाई, आपका शुक्रिया बड़े भाई। मुझे अपने साम्राज्य की भलाई चाहिए। आसान रास्ता सामने है तो कठिन रास्ता क्यों चुनना? अगर ये मास्टर को पता चलेगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं कर सकते। जिस चीज की तुम बात कर रहे हो, क्या उसके ऊपर कोई ढक्कन होता है? एक जादुई ढक्कन। तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो कुल्लून से भाग निकला था, पर वो मैंने देखी है। मुझे पता है लिू चैन ने उसे कहां छुपाया है। इतने उतावले क्यों हो रहे हो? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, चाहे तो इससे पूछ लो।
हम बदला लेने के लिए कुनलुन जा रहे हैं। अब समझ आया? तुम्हें पता है तुम हमारे साथ कुल्लून चल सकते हो तो तुम्हें अपनी चीज मिल सकती है। क्या कहते हो? ठीक है, चलो चलते हैं। सुनो, मैंने सुना है वुडू साम्राज्य वाले लोग जहर बनाने में माहिर हैं। ये सच है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, हमारे मास्टर बहुत अच्छे हैं। अगर ऐसा है तो मुझे भी थोड़ा सिखा देना। लूसी, लूसी, क्या हुआ है इसे? दरअसल ये जमीन पर बहुत देर से है, इसे पानी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता यहाँ नजदीक में पानी है या नहीं। मेरे साथ चलो। हाँ बोलिए। सुनो, यहाँ पे भी खाना दे दो। हाँ आप कहिए। हाँ मैं तो सभी आई। जगह भी काफी अच्छी है। सुनो, यहाँ पे भी शराब दे दो। यहाँ आओ, जरा इसे पियो ना। अब रुक भी जाओ, तुम बहुत ज्यादा शरारती होते जा रहे हो। अरे रुको तो, कहाँ जा रही हो? थोड़ी शराब पी के तुम्हें लगता है तुम मुझे छू सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ से निकल, नहीं तो मैं तेरा कीमा बनाकर लोगों को खिला दूंगी। मिनियान, आज तुम इतने गुस्से में क्यों हो? हाँ, क्या तुम मुझसे प्यार भरी बातें नहीं करोगी? अपना मुंह बंद कर। तुम लोग क्यों हंस रहे हो? मुझे पता है तुम सब भी इसी की तरह हो। सुनिए, एक कमरा चाहिए। आइए। आपके पास कोई कमरा है? दोनों तो नौजवान और खूबसूरत हो। मेहमानों का कमरा। ऊपर की तरफ जाइए। हमारा भी तारुफ करवा दो। गर्म पानी तैयार रखो। ये क्या? इसे आखिर जहर कैसे लग गया? शायद इसे ये काले पानी के युद्ध में लग गया हो। इसका कोई तो हल होगा। दुनिया में हर चीज का हल है। ये जहर जो है कुनलून साम्राज्य के जहरीले पंछी के पंख से लगा है। कुनलून के पहाड़ का फूल इसका हल।
चैंगिन ने मुझे बताया था कि तुम ठीक हो। कुछ दिन आराम करो, उसके बाद तुम ठीक हो जाओगी। कब से मैं ऐसे सोई हूँ? तुम पूरे दिन से सो रही हो। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? ये तो हमने मिलकर किया है। बहुत उत्साहित लग रही हो, लगता है ठीक हो गई हो। मैं दवा गर्म करके लाता हूँ। नहीं नहीं, दवाई के लिए इंतजार नहीं कर सकते। लो, आज जब मैं जड़ी बूटी लेने गया था तब मुझे एक खुफिया रास्ता मिला। हम वहां से जाने वाले सीधे रास्ते का इस्तेमाल करेंगे और कुछ ही दिन में कुनलून साम्राज्य में वार्षिक समारंभ होने वाला है। हमारे लिए अच्छा मौका है, हम आराम से वहां पहुंच सकते हैं। पर कुनलुन साम्राज्य में बहुत लोग हैं, हम लोग कैसे? तुम चिंता मत करो, मैंने चैंगिंग से बात कर ली है। एक रास्ता है। थोड़ा और खा लो। नहीं, तुम्हें जल्दी ठीक होना है ना, तो तुम और खाओ। लो। आपको चोट लगी है ना, तो आप ज्यादा खाइए। नहीं, तुम ज्यादा खाओ। आप ज्यादा खाइए। नहीं, तुम ज्यादा खाओ। आपको ज्यादा खाना चाहिए। तुम्हें ज्यादा खाना चाहिए। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बचाओ, मुझे आज नीचे मैं तुम्हें उतारो। नहीं छोड़ूंगा। बचाओ मुझे। चलो भी, छोड़ दो मुझे। शांत हो जाओ। बचाओ। अब तुम कौन हो, हाँ, जो मेरा रास्ता रोक रहा है? हट जाओ रास्ते से। मुझे यहाँ से जाने दो, छोड़ दो। मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। तुम तो बहुत खूबसूरत हो। शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। सुनो ना, मेरे पैरों में बहुत दर्द है, मेरी उठने में मदद करोगे? चैंगिन, इसकी मदद करो। मैं और लुई बाहर जा रहे हैं। हाँ? मदद करो ना। आपको आराम की जरूरत है, मैं चलता हूँ। रुको। आप आराम करिए। तुम क्या ये आपका है? बहुत ही अच्छा है। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, पर मैं एक औरत हूँ और मुझे पता है कि तुम्हारे इस अच्छे काम का कर्ज चुकाना पड़ेगा। कैसा रहेगा अगर मैं आपसे शादी कर लूं? उसकी जरूरत नहीं है, ये बस छोटा सा काम था, उसके लिए इसकी जरूरत नहीं। क्या मैं आपको पसंद नहीं हुआ? मेरी जिंदगी बहुत अलग है, तुम्हें कोई अच्छा मिल जाएगा। ये ठीक रहेगा। ऐसा करते हैं, मैं ये सब कुछ बेच देती हूँ और फिर तुम्हारे साथ चलती हूँ और फिर हम एक दूसरे को हमेशा प्यार करते रहेंगे। बोलो ना,
तुम इस बारे में क्या? लगता है अब मेरी आजादी का वक्त करीब आ गया है। सैनिकों को बोल कर रखो, जियांग तियांग और लूसी को हमें जिंदा पकड़ना है। उसके लिए अकेला ही काफी हूँ। जल परियों को मार दो। मुझे ज्यादा मोती चाहिए अपनी कीमत बढ़ाने के लिए। ठीक है। रुको, कोई निशान मत छोड़ना, उसे वहीं जला देना। और मिनियन का क्या? उसको मुक्त होना है ना? एक बार उसे मुक्त करो और उनको पकड़ लो। आप लोग जाइए। चलो। मिनियन, तुम आ गए। मेरे साथ चलो। मुझे जाने दो। मेरा रुक जाओ घर, भैया। मेरा घर। शांत हो जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता। लूचैन को पता चल गया हम कहाँ पर हैं। वो वापस जाकर उसे बता देंगे और उसको लगेगा कि हम लोग मर गए। क्यों ना हम सीधे कुल्लू चले? सब खत्म हो चुका है, यहाँ से चली जाओ, हमें और भी काम करना है। नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। चलो अब हम कुनलुन चलते हैं।
सब लोग ठीक है ना? चलो जल्दी निकलते हैं। चलो चलो आराम से। चैंगियन कहाँ है? तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। मैं आ गई। सब ठीक है ना? चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी करो। अभी बहुत सी चीजें देखना बाकी है। कितना सुंदर है। ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। बहुत सुंदर है। चैंगियन, चलो क्यों ना इस खूबसूरत चमचमाती शाम में हम शादी कर लेते हैं। शादी एक पवित्र बंधन है, ये आसान नहीं होता। तुम सब लोग ऐसी बातें क्यों करते हो? हमारे साम्राज्य में ज्यादा कानून नहीं है, पर ये साम्राज्य वैसा नहीं है। अगर मैं वादा करता हूँ तो कुछ भी करके उसे निभाऊंगा। मेरा मतलब ये साम्राज्य की बात नहीं, दिल की बात है। हाँ, दिल ही दिल में। तुम दोनों को एक दूसरे से कुछ नहीं कहना? चलो मैं ही पूछ लेती हूँ। प्रियांग, क्या तुम ल्यूसी से प्यार नहीं करते? मैं भी। हमें तुम्हारा ही इंतजार था जियांग तियांग। घटिया औरत, तुमने मेरा घर जला दिया।
तुम धोखेबाज निकले। पहले तुमने अपने पिताजी को मार डाला और अब कुनलुन पर आक्रमण करने आए हो। तुम तो इतनी निर्दयी हो कि तुमने अपने मास्टर को ही मार डाला। क्या बकवास कर रहे हो छोटे भाई, तुम कितने अच्छे हो, जलपरियों की राजकुमारी को यहाँ ले आए। इसकी बात मत सुनना। यहाँ लाने के लिए उससे झूठ बोला। बहुत अच्छे। इसके पिताजी ने तुम्हारे पिताजी को मारा था, ठीक उसी तरह तुम इसकी वजह से आज हमारे हाथों मारी जाओगी। लूसी, समय खत्म करने का। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तो मैं बस वही अपना वादा निभा रहा हूँ। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। चलो बड़े भाई, टिम्बो, आइए मेरे साथ। चलो। चलो। आइए बड़े भाई, जल्दी आइए। आराम से। उसने जो कहा वो सच था। मैं यहाँ तुम्हारे साथ लूचेन को मारने आया था। मैं नहीं चाहता। पर तुम्हारे पिताजी ने हमारी जिंदगी नर्क बनाई है। मेरे पिता को मारने वाले के बेटे हो तुम। मेरे पिता ने ये सब लूचेन की वजह से किया था। मैं फिर से कैसे भरोसा करूं? ल्यूक्सी, क्या ये तुम हो? बहन, अब तो आप मास्टर बन चुकी हो, अब इन्हें जाने दो। तुमने अपने लालच की वजह से इंसानियत खत्म कर डाली है। क्या पता है तुम्हें? हमारे मतभेद, इसीलिए तो हम अलग हैं।
शादी जरूर करूंगा। ऐसा क्यों किया था तुमने? मैंने साम्राज्य के लिए बहुत मेहनत की, पर मास्टर गद्दी पे तुम्हें बिठाने वाले थे। मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि सिर्फ मैं ही इसके लायक हूँ। मैं अपने साम्राज्य के लोगों को नहीं मारता, खास करके अपने मास्टर को तो बिल्कुल नहीं। अगर ये कुनलून साम्राज्य तुम्हारे हाथ में रहेगा तो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। चाहे कोई कितना भी बड़ा हो जाए, छोटी चीजों के बारे में नहीं सोचता। क्या मिला तुम्हें? लोगों को मार के कुछ हासिल हुआ तुम्हें? कुछ हासिल नहीं हुआ। माफ करना, मैंने झूठ कहा था। सच ये है कि मैं यहाँ अपने काम से आई थी। अगर किसी ने संदेश भेजा नहीं था तो कैसे पता चला कि लूसी तुम्हारे घर पर है? चेंगियन, मेरी बात तो सुनो। मुझे पता है तुम्हें करना पड़ा। अगर तुम्हें हमें मारना होता तो तुम हमारा साथ नहीं देती।
शुक्रिया। वैसे जब मेरा घर जल रहा था मुझे वहां से भाग जाना चाहिए था, लेकिन आपको पता है मैं यहाँ आपके साथ क्यों आई? वो सब बहुत जल्दी हुआ, मुझे भी मौका चाहिए था। हाँ? क्या वो मौका अच्छा था? मैंने अभी तक बहुत दुनिया देखी है, पर तुम जैसा कोई भी नहीं देखा। एकदम बुद्धू जो लड़की की दिल की बात ना समझे। क्या सच में आपके दिल में मेरे लिए प्यार नहीं है? सच कहूं तो मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ पूछो। मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम जो कहोगे करूंगी। मुझसे शादी करोगी? हाँ? जाने दो। क्यों? तुम सच में शादी करोगे? मुझे सच में नहीं पता कि मास्टर को किससे मारा गया था। बहन, ये क्या है? मैं हार गया, मैं अपने राज्य को संभाल नहीं पाया। मुझे मेरे किए की सजा मिलनी चाहिए। वो तुम्हारी बहन थी, तुमने वही किया जो उसने कहा। मुझे पता है मैंने क्या किया है। मुझे मार डालो। ढिंगा, तुम और मैं साथ में बड़े हुए हैं और हमारी दोस्ती अटूट है। मैं बचपन से ही तुम्हें अपना भाई मानता हूं। कुन-लून को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। बड़े भाई। मास्टर, लियो बिंग और लियो एक्स अब जा रहे हैं। आप बहुत ही जल्दी जा रहे हैं। आप लोग तभी जाना जब आप ठीक हो जाओगे। लूसी ने जलपरी के आंसू खोए। वो अंदर से काफी कमजोर हो चुकी है। हमें उसे काले पानी में ले जाना होगा। आपको जो दुख हुआ उसके लिए माफी चाहता हूँ। लूसी को भरोसा है आप अच्छे मास्टर बनेंगे। क्या मैं काले पानी में उससे मिलने जा सकता हूँ? हम इंसानों से कोई परेशानी नहीं चाहते। बेहतर होगा आप एक दूसरे को भूल जाएं। अलविदा। आ जाओ, आ जाओ। देखो तुम्हारी बहन